हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश, योर मैथ्स टीचर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे एक्सरसाइज 1.5 के, और वो आई होप कि आप सभी ने कर भी लिए होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, कुछ आइडेंटिटीज़ बताऊँगा, फिर उसी पर आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूँगा। ठीक है, करेंगे और कुछ आपको भी दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आइडेंटिटी देखते हैं कि पहली आइडेंटिटी क्या है। बड़ी ही बेसिक से आइडेंटिटी है। आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, ए, और उसकी आपको कोई भी एक्सपोनेंट मतलब पावर आपको दी हुई है। मैं ए की पावर एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, ए की पावर एक्स ले लेता हूँ, और इसके साथ में ए की पावर वाई दे देता हूँ। ठीक है, तो क्या है, मतलब देखिए, दो नंबर हैं, उनका सेम बेस है लेकिन उनकी पावर अलग अलग है। ठीक है, तो वहाँ पर आप आइडेंटिटी डायरेक्ट लगा सकते हो। ये नंबर जो आपका बेस है, और इन दोनों को आइडेंटिटी में प्लस कर देंगे, यानी कि पावर क्या हो जाएगी, प्लस। इसको बोलते ऐसे हैं, जब बेस सेम हो पावर अलग हो तो बेस जो होगा उसके साथ जो पावर होगी वो ऐड हो जाएगी। पावर्स मतलब ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई के अंदर। ठीक है, तो ये फर्स्ट। सेकंड आइडेंटिटी, अब मैं इसको डिवाइड में ले जाता हूँ। ए की पावर एक्स डिवाइड में ए की पावर वाई। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, डिवाइड में सिंपली क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगी, तो ए की पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी। तीसरी आइडेंटिटी देखते हैं क्या है। तीसरी आइडेंटिटी में आपको क्या गिवन होगा, ए की पावर एक्स, ठीक है, और इन पूरे की पावर वाई। ठीक है, तो आपको क्या कर सकते हो, यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ए की पावर एक्स वाई। ठीक है, तो पहला केस क्या था, पावर बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। बेस सेम हो पावर अलग अलग हो, डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस। तीसरा केस क्या है, एक बेस के साथ एक पावर मल्टीप्लाई, मतलब ये पावर में ए की पावर एक्स है और उसकी भी आपको पावर दी हुई है कुछ ना कुछ वाई, तो यहाँ पर एक्स और वाई की मल्टीप्लाई करवा के फिर आंसर निकाल सकते हो। तीन, एक और है फोर्थ। अब आपके पास ए की पावर एक्स, ठीक है, और बी की पावर एक्स ये दे दिया, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या था, बेस सेम था पावर अलग थी, और अब क्या आ गया हमारे पास, बेस अलग आ गया पावर सेम आ गई। तो इस केस में हम क्या करेंगे, बेस की मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी ए मल्टीप्लाई बी, और दोनों की पावर होल पावर एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये चार आइडेंटिटीज़ हैं, ये आपको बड़े ध्यान से करनी है। ठीक है, इनको याद करना है, कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, पहली आइडेंटिटी में फिर से रिपीट कर देता हूँ, बेस सेम हो पावर अलग हो, बेस सेम हो पावर अलग हो तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बेस सेम हो डिवाइड में हो पावर अलग अलग हो, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। किसी की पावर दी हुई है एक्स, फिर कंप्लीट की पावर दी हुई है वाई, तो पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। ठीक है, किसी की बेस अलग हो पावर सेम हो तो क्या हो जाएगा, दोनों बेसिस की मल्टीप्लाई और कंप्लीट की पावर आ जाएगी। ठीक है, तो ये रहेंगी आपकी लॉज ऑफ आइडेंटिटीज़, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं इनको। इनके ब्याह पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो ये है आपके पहले दो क्वेश्चंस, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3। इनको सिंप्लीफाई करना है,
तो अब आप देख पा रहे हैं बड़े ध्यान से कि 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3 इन दोनों केसेस में जो हमारे बेस क्या है वो सेम है। बेस क्या है 2 है हमारे, वो दोनों में सेम है और पावर क्या है अलग है। तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगा देंगे, यहाँ हम लगा देंगे। अब वी नो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a की पावर x मल्टीप्लाई a की पावर y इज इक्वल टू ax प्लस वाई। ठीक है, बेस सेम रहता है और उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा 2/3 प्लस 1/3। ठीक है, तो 2 3 एलसीएम, ये आ जाएगा 2 + 1, 2 की पावर 2 + 1 3/3, तो ये कट जाएगा, 2 की पावर 1 दैट विल इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस तरीके से बड़े आसानी से हम ये क्वेश्चंस आइडेंटिटीज़ की हेल्प से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया 3 की पावर 1/5 और उसकी होल पावर 4। तो मैंने आपको क्या कहा था, किसी की भी पावर कुछ दी हुई हो और उसकी कुछ पावर दी हुई, तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी कि वी नो a की पावर x मल्टीप्लाई होल की पावर y, तो ये आ जाएगा ax/y। ठीक है, अब कंपैरिजन करते हैं। तो a की जगह क्या है 3, x की जगह क्या है 1/5 एंड y की जगह क्या है 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 3 1/5 मल्टीप्लाई 4, तो 3 4/5। तो ये आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि आगे तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये हैं आपके नेक्स्ट एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर आपको दिया हुआ है 7 की पावर 1/5 डिवाइड में 7 की पावर 1/3। अब इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखिए ध्यान से, अगर इसको कंपैरिजन करेंगे तो डिवाइड वाली आइडेंटिटीज़ के साथ ये मैच कर रहा है। तो वहाँ पर क्या था, बेस अगर सेम हो डिवाइड के अंदर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का बेस सेम हो और पावर अलग हो, तो वो पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है सेम बेस के साथ। तो क्या होगी, वी नो a की पावर x डिवाइड में a की पावर y इज इक्वल टू a की पावर x माइनस वाई, ऐसे हो जाएगा। तो हम फिर इसको क्या कर देंगे, 7 1/5 माइनस 1/3। तो 7 इसको सोल्व कर लेते हैं, 15 एलसीएम आ जाएगा। दिस इज़ 5 3 ज़ा 3 माइनस 5, तो ये आ जाएगा आपका 7 की पावर -2/15। ठीक है, अब पावर अगर माइनस में हो तो वो नीचे चली जाती है, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1/7 की पावर 2/15। ठीक है, तो ये रहेगा आपका अगला क्वेश्चन। क्या, तो ये रहेगा आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो उसके अंदर आपको दिया हुआ है 13 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1/5। अब मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास बेस अलग अलग हो और पावर दोनों सेम हो, तो हमें बेस की मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी दोनों की और सेम पावर के साथ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। वी नो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर सेम रहती है। ठीक, मैं स्पेशली मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि कोई भी क्वेश्चन हो उसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है ये ज़रूर लिखें, ताकि सामने वाले को, चेक करने वाले को ये पता हो कि आप क्या काम कर रहे हैं, किस आइडेंटिटी से कर रहे हैं। हर एक चीज़ का मैथमेटिक्स क्या कहता है, कोई ना कोई रीज़न होता है, तो वो रीज़न हमें लिखना है। तो यहाँ क्या रीज़न है, इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका ये रीज़न है, इस आइडेंटिटी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1/5। ठीक है, ये आ जाएगा। तो 17 और 13 की मल्टीप्लाई अगर मैं करवाऊँ तो ये आएगा हमारा 17 170 एंड दिस विल इक्वल टू 220
1 की पावर 1/5। ठीक है, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इसके आगे ये सोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। और अब मैं वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ एक्सरसाइज 1.6 के। ये आपको करने हैं, ये इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चंस हैं। और अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने बनाई हैं इस चैप्टर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप स्टार्टिंग से, अगर किसी ने अभी वीडियोस देखनी शुरू की है तो वो स्टार्टिंग से चैप्टर को देखिए। बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो आपको काम करना है, ये क्वेश्चंस जो अभी आप देख पा रहे हैं ये आपको करने हैं। और इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या नीचे आप संपर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।